नमस्कार, सुजा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं लीजा जुड़ी हूँ आपके साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सुनी आमजन की परिवेदनाएं, मौके पर ही निस्तारण होने से खिल उठे लोगों के चेहरे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस को लेकर अधिकारियों के साथ की मीटिंग, कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के दिए निर्देश। सीएम श्री शर्मा के नेतृत्व में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहे युवा, एक साल में 69,000 से अधिक को दिया गया कौशल प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र की अंतिम बैठक की कार्रवाई में लिया भाग, बोले हर कदम पर जनता के हित को सर्वोपरि रखा। तो चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की, जहां उन्होंने हर आम जन से आत्मीयता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण और चिकित्सा विभाग से जुड़ी कई समस्या का मौके पर ही समाधान किया, जिससे परिवादियों को तत्काल राहत मिली। इस मौके पर आमजन ने राज्य बजट वर्ष 2025-2026 में दी गई सौगातों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और दुपट्टा उड़ाकर उनका अभिनंदन किया। इस जन सुनवाई के दौरान बालोतरा की बबीता कुमारी ने मुख्यमंत्री से दांतों से संबंधित बीमारी का इलाज शीघ्र करवाने की गुजारिश की, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया। वहीं पाली से आई कैंसर से ग्रस्त गायत्री ने अपनी दवा की समस्या मुख्यमंत्री से साझा की और श्री शर्मा ने उसे निःशुल्क कैंसर की दवा दिलवाने का भरोसा दिया। बबीता और गायत्री दोनों ही अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान से बेहद खुश थीं और बार बार मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रही थीं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और तत्परता ने यह साबित कर दिया कि वे आम जनता के सीएम हैं। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सप्ताह भर चलने वाले आयोजनों के दौरान प्रतिभागियों व आगंतुकों के लिए परिवहन और पेयजल और साथ ही साथ सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं रहें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिलों की सरकारी इमारतों को सजाने और रात में लाइटिंग करने का आदेश दिया। वहीं देवस्थान विभाग को मंदिरों में विशेष आरती कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए। पुलिस महानिदेशक को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को कहा गया ताकि किसी भी आयोजन में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री ने इस उत्सव को गौरव का प्रतीक बताते हुए आमजन से आह्वान किया कि वे सेवा और समर्पण की भावना से राजस्थान को विकसित बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कार्मिक विभाग को निर्देशित किया कि एक शपथ का प्रारूप तैयार किया जाए, जिसे निजी और सरकारी संस्थानों के सभी कर्मचारी राजस्थान दिवस पर दोहराएं। विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 30 मार्च 1949 को दिए गए ऐतिहासिक भाषण का हवाला देते हुए घोषणा की थी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय परंपरा और रीति नीति से राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के युवाओं को लगातार आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 24 मार्च 2025 को विधानसभा में भजनलाल सरकार ने बताया कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने 1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 69,346 युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस अवधि में निगम ने झालावाड़ जिले में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को 1,05,00,000 रुपए का भुगतान किया। पिछले एक साल में झालावाड़ जिले में 850 युवाओं को प्रशिक्षण मिला, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। भजनलाल सरकार द्वारा विभिन्न कौशल विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें से कुछ विभागों के साथ मिलकर और कुछ केंद्र सरकार के सहयोग से चलाई जाती हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और सुचारू रूप से चल रही हैं। इस सब का लक्ष्य मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान को एक कौशल आधारित और रोजगार सृजन क्षेत्र बनाना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच और उनकी नीतियों ने युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए अवसर और रास्ते खोले हैं, जो राज्य के समग्र विकास में योगदान कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र की अंतिम बैठक में भाग लिया और इस महत्वपूर्ण सत्र में न केवल कई विधायी कार्यों को पूरी कुशलता से संपन्न किया गया, बल्कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय भी सर्वसम्मति से लिए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस सत्र के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए, जो न सिर्फ राज्य के विकास को गति देंगे बल्कि आमजन के जीवन को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि हमें इस बात की पूरी संतुष्टि है कि हमारी सरकार ने हर कदम पर जनता के हित को सर्वोपरि रखा है। राज्य सरकार की निर्णय किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के लिए फायदेमंद साबित होंगे और इससे प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हमारी सरकार का उद्देश्य हमें जनता की भलाई के लिए काम करना है और इस सत्र में लिए गए निर्णय इसके साक्षात उदाहरण है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी हम इसी दिशा में काम करते हुए राजस्थान को और अधिक प्रगति की ओर ले जाएंगे। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर राजस्थान को टीबी उन्मूलन की दिशा में किए गए विशेष प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके विजन का परिणाम है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने राजस्थान को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश में तीसरे स्थान पर रहने पर यह पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने टीबी मुक्त भारत अभियान को सफलतापूर्वक साकार किया और राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि हर गांव, हर पंचायत टीबी से मुक्त रहे। प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ और मिशन निदेशक श्रीमती भारती दीक्षित ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। राजस्थान ने 2024 में 3,355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया, जबकि 2023 में यह संख्या केवल 586 थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन और उनके समर्पण से राजस्थान ने टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है और राज्य इसी अभियान में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के 12 जिले के किशनगंज शाहबाद में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आदिवासी सहरिया परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिससे इन परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन से सहरिया परिवारों के लिए मॉडल विलेज विकसित किए जाएंगे, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट और खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पहले चरण में बांसथूनी और बादीपुरा गांव में इन विलेजों का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें सहरिया परिवारों के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, साथ ही स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा पीएम जनमन योजना के तहत बांसथूनी सहरिया मॉडल टाउन में 52 आवास बनाए गए हैं और इन परिवारों को बिजली और पानी कनेक्शन भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से इन गांवों में आंगनबाड़ी केंद्रों और कम्युनिटी सेंटरों का भी निर्माण किया गया है, जो बच्चों की शिक्षा और परिवारों की सामाजिक सशक्तिकरण में मदद कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सहरिया परिवारों के बच्चों को कुपोषण से उबारने के लिए किशनगंज शाहबाद में 10 करोड़ रुपए की लागत से 17 एमटीसी सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां कुपोषित बच्चों का उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। 27 मार्च से पहली से 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों और 9वीं से 12वीं की छात्राओं के खाते में यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 800 रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। यह कदम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन का हिस्सा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मदद मिलेगी। पहले जहां सरकार सिली सिलाई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराती थी, वहीं अब विद्यार्थियों को सीधे पैसे मिलने से उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार यूनिफॉर्म और बैग खरीदने का अवसर मिलेगा। इस व्यवस्था से बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म मिलने में मदद मिलेगी, साथ ही उनके खाते में राशि जमा होने से पारदर्शिता और प्रक्रिया में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इस तरह की योजनाएं लागू कर समाज के हर वर्ग को सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास में कोई कमी महसूस ना करे।
सुजानगढ़ के लोगों को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की तरफ से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 14 अप्रैल को ठरडा गांव में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास होगा और यह अस्पताल सरकार और सुखशीम फाउंडेशन के बीच हुए एमओयू के तहत 57 बीघा भूमि पर बनेगा और इसमें आधुनिक विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री केसी मालू ने इस परियोजना की घोषणा करते हुए बताया कि इस अस्पताल में 250 करोड़ रुपए का निवेश प्रवासियों द्वारा किया जाएगा, जो न केवल अस्पताल के निर्माण में मदद करेगा बल्कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाएं और मरीजों के लिए धर्मशाला भी बनाई जाएगी। यह अस्पताल 2026 दिसंबर तक निर्माण के बाद राज्य सरकार को हैंडओवर किया जाएगा और इसके संचालन की जिम्मेदारी पूरी तरह से राजस्थान सरकार के हाथों में होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन ने इस परियोजना को संभव बनाया है, जो सुजानगढ़ के लोगों के लिए चिकित्सा सेवाओं में एक नए युग की शुरुआत करेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हिंडोली उपखंड में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 325 खेल किट वितरित किए गए, जो राज्य सरकार के शिक्षा क्षेत्र में सुधार और खेलों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन किट्स में 64 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए, 189 प्राइमरी स्कूलों के लिए और 72 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विजन बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करने के लिए खेलों को एक आवश्यक हिस्सा बनाने का है। खेल किट वितरण से छात्रों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलेगा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी। सुजय समाचार में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।